आपकी आईज बहुत ही गंदी हो सकती है। तो जो स्मॉल आईज वाले हैं ना, उनका आई शेडो का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो यही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो ये पार्ट 3 है फ्री मेकअप कोर्स फॉर बिगिनर्स विद सर्टिफिकेट। यस, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके पहले देख लेना, उसी के बाद ये थर्ड पार्ट को देखना, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आई कैटेगरी के बारे में सीखने वाले हैं। सारी चीजें जो आई कैटेगरी में आती है, जैसे ब्राउज आते हैं, आई शेडोज, मस्करा, लाइनर, काजल, हर छोटी चीज के बारे में सीखने वाले हैं, वो भी सिंपल और एकदम इजी तरीके से। ठीक है, जो बेस में सेटिंग पाउडर्स के बारे में रह गया था वो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना और लाइक कर लेना अगर आप ऑलरेडी हो चुके हो तो, और शेयर कर देना उनके साथ जिसको क्रेज है मेकअप का और वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, और कमेंट में प्रेजेंट लिखना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट हम बेस वाला कंप्लीट कर लेते हैं सेटिंग पाउडर्स के बारे में। सेटिंग पाउडर्स 3 तरह के होते हैं ना, ट्रांसलूसेंट, बनाना और टिंटेड पाउडर। ये तीनों के यूजिंग डिफरेंस है, चाहे सेटिंग पाउडर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं क्या यूजिंग होते हैं उसके। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसलूसेंट के बारे में। वो क्या काम करता है, वो मेकअप को सेट करने का काम करता है। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो व्हाइट कलर में आता है, ओके, और वो मैट फिनिश देता है। एंड आपका जो जैसे हम कंसीलर करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, तो उसके बाद उसको सेट करने का काम, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो वो सारे ही स्किन पर सूट हो जाता है, जैसे ड्राई, ऑयली या कॉम्बिनेशन सारे स्किन पर सूट हो जाता है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो ऑयल कंट्रोल भी करता है, काफी अच्छी मैट फिनिशिंग देता है। ठीक है, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो भी आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैट हो जाएगा तो वो खराब होगा, ऐसा नहीं है। ट्रांसलूसेंट सभी पर सूट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बनाना पाउडर की। बनाना पाउडर जो है वो येलो टोन में आता है और वो वार्म अंडरटोन कहलाता है। ठीक है, अगर आपका डीप मीडियम टू डार्क टोन है तो आपको अच्छे से सूट हो जाएगा। वो भी एक तरह से जैसे ट्रांसलूसेंट सेटिंग में यूज होता है, वैसे ही बनाना भी सेटिंग करने के लिए यूज होता है, आपके मेकअप को, आपके फाउंडेशन और कंसीलर को। ठीक है, और हाँ, उसका एक और यूजिंग है, वो ये है कि आपके अंडर आई को ब्राइटन करने में भी बनाना पाउडर यूज कर सकते हो। एंड जो हाईलाइटेड एरिया है उसको सेट करने के लिए भी बनाना पाउडर यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टिंटेड पाउडर के बारे में। जो टिंटेड पाउडर है ना, वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसके शेड्स आते हैं, जैसे फाउंडेशन के शेड्स आते हैं वैसे ही उसके भी आते हैं। उसमें ना येलो होता है ना व्हाइट होता है। ठीक है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग रहता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको बाय करना रहता है जैसे आपका स्किन टोन है। और वो ना एकदम सॉफ्ट फिनिशिंग देता है। अगर आपको कभी फाउंडेशन नहीं करना है, नॉर्मली नेचुरल लुक देना है, तो आप सिर्फ टिंटेड पाउडर यूज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं आई कैटेगरी की। आई कैटेगरी में सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्राउज के बारे में, क्योंकि जो हमारी आई कैटेगरी है उसमें आई मेकअप आप अच्छे से कर लो, आई शेडो वगैरह, बट अगर आपने आईब्रोज नहीं की होगी ना तो वो लुक नहीं दिख के आएगा। ठीक है, इसलिए हम जान लेते हैं कि हम इजी तरीके से ब्राउज सेट कैसे कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। ओके ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से फॉर्म में आती है हमारी आईब्रो पेंसिल। फर्स्ट होता है जेल फॉर्म, सेकंड होता है पाउडर, और थर्ड ऑफकोर्स पेंसिल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सीखते हैं हम कि कैसे हम आईब्रो को शेप अच्छे से दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ब्राउज को हमें कैसे सेट करना रहता है एकदम अच्छे से नेचुरली। तो सबसे पहले जो, या तो आईब्रो पेंसिल ले लो या पाउडर फॉर्म में ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लो। उसके बाद आपके जो ब्राउज में बीच बीच में जो गैप रहते हैं ना, उसको अच्छे से फिल कर लो। अगर आपको नेचुरल ब्राउज बनाना पसंद है तो आप एकदम हल्के हाथों से करना ताकि वो नेचुरल लुक दिखे। ठीक है, उसके बाद जो स्पूली ब्रश आता है, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, देख लेना, जैसे मस्करा का ब्रश रहता है ना वैसे ब्रश रहता है। उससे आप अच्छे से पहले कोम कर लो ताकि जो हमारा पाउडर या पेंसिल है वो अच्छे से ब्राउन में सेट हो जाए या फैल जाए। ठीक है, एक जगह पे ऐसे दिखे ना बहुत ज्यादा, तो वो अच्छे से सेट कर देगा आपकी ब्राउज को। और थर्ड स्टेप जो रहेगा वो है आईब्रो जेल। आईब्रो जेल को अच्छे से आप लगा लो, अपने आईब्रोज पर सेट कर दो ताकि वो फुल डे वहां लॉक हो जाए और आपका आईब्रो का शेप है जो आपने बनाया है अच्छे से, वो फुल डे वैसे का वैसा ही रहे। ठीक है,
तो ये 3 स्टेप में आप आराम से आपकी ब्राउज बना सकते हो, वो भी एकदम नेचुरली और इजी तरीके से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम आई शेडो ब्लेंडिंग टेक्निक्स के बारे में। सबसे फर्स्ट जो आई शेडो में चीज रहती है वो है बेस बनाना। या तो फाउंडेशन या तो कंसीलर से बेस बना लो, आप ऐसे भी कर सकते हो आई शेडो, नो प्रॉब्लम, बट वैसा लुक आएगा नहीं जैसा आई शेडो को आना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा आप बेस बना लो, या तो फाउंडेशन से बना लो या तो कंसीलर से बना लो। उसके बाद आपको क्रीज पर ट्रांजिशन शेड लगाना रहता है, जो पिच या तो ब्राउन शेड में यूज किया जाता है, या तो पिच यूज करो या तो ब्राउन यूज करो। ठीक है, उसके बाद जो रहता है सेकंड स्टेप वो रहता है आपका मेन शेड, या तो शिमर में रहेगा या तो मैट में, जो आईलिड के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, या तो शिमर में लगाओ या तो मैट में लगाओ। तो डेफिनेशन के लिए आपको आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड करना रहेगा। आप आपकी पसंद का कोई भी शेड कर सकते हो जो आपके आउटफिट पे मैच होता हो और सूट होता हो। ठीक, सारे आई शेडोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक अच्छा सा फ्लफी ब्रश लेके सारे ही जो आई शेडो ना उसको अच्छे से एक दूसरे में मर्ज कर दो, ताकि वो जो हार्श लाइन हो वो ना दिखे। वही चीज आपको ध्यान रखना है कि हार्श लाइन ना दिखे, वरना वो पार्ट्स दिखेंगे जो आपने आई शेडो में करके रखे हैं। ठीक है, तो एक फ्लफी ब्रश लेके अच्छे से उसको ब्लेंडिंग करो। ब्लेंडिंग ही आपकी बेस्ट होनी चाहिए, तो हर चीज बेस्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपको नेचुरल आई शेडो पसंद है तो आप लाइट पीच या ब्राउन ऐसे टोन्स पर अपना आई शेडो कर सकते हो। अगर आपको ग्लैम लुक करना है तो आप डार्कर शेड को यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको आपकी आईज को बिगर दिखाना है ना, तो इनर कॉर्नर पर आप हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइटर कर सकते हो, और लोअर लैश लाइन पर आप ब्राउन शेड का आई शेडो कर सकते हो, ताकि उससे आपकी आईज ना एकदम बिगर और अच्छी लगेगी। ठीक है, सो ये आई शेडो का जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो यही है कि ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंडिंग करो। जो हार्श लाइंस है उसको मत दिखने दो, ब्लेंडिंग इतना अच्छा करो। ठीक है, तो आपका आई शेडो अब अपने आप ही अच्छा दिखने लगेगा। तो ये 4 स्टेप है आई शेडो करने। तो आ जाते हैं स्टेप 3 पर, लाइनर और काजल कैसे करना चाहिए और एकदम अच्छे से क्लीन लुक कैसे दे। ज्यादातर सभी को लाइनर करना काफी ट्रिकी लगता है ना, तो अब नहीं लगेगा। ये वाले जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसको फॉलो करना, तो अच्छे से आपकी लाइनर भी लग जाएगी। अगर आपको विंग लाइनर करना पसंद है तो आप वो कैसे करोगे। विंग लाइनर करना ना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है, किसी किसी से काफी अच्छी होती है, बट कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एक आइज पर होता है तो दूसरी आइज पर नहीं लग पाती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसको इजी करने के लिए आप यूज कर सकते हो, टैप यूज कर सकते हो, वो लगा के आप अच्छे से आपकी विंग बना सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप डॉट डॉट करके पहले ऐसे विंग बना लो, फिर अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो वो भी काफी सिंपल तरीके से आप अपने विंग लाइनर कर सकते हो, वो भी एकदम क्लीन तरीके से। ठीक, अगर आपकी स्मॉल आईज है तो आप किस तरह से लाइनर काजल यूज करोगे, आप एकदम थीन लाइनर लगाओगे। ठीक है, एकदम पतला लाइनर लगाओगे, और जो काजल है उसको आउटर कॉर्नर पे लगा के स्मच कर देना। तो जो स्मॉल आईज वाले हैं ना उनका आईज का लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। इस ये वाली ट्रिक ट्राई करके जरूर। और अगर आपको बिग आई लुक करना है, आपको आईज को बिग बताना है, तो आप क्या करो, जो व्हाइट या न्यूड काजल होते हैं ना वो आपके लोअर वाटर लाइन पे लगाओ, उससे आपका आईज का इफेक्ट एकदम बिग हो जाएगा और काफी अच्छी आईज लगेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरह की आईज ज्यादा पसंद है, आपको स्मॉल आईज रखना पसंद है या बिग बिग आईज रखना, तो इस उस हिसाब से आप आपका आई मेकअप कर सकते हो। अगर आपको स्मोकी लुक पसंद है तो एकदम इजी तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना रहेगा, जो आपकी काजल है वो आपके आईलिड पे लगाओ और इसको अच्छे से ब्लेंड करो, जिससे एकदम सॉफ्ट लुक आएगा और एकदम प्यारा सा स्मोकी लुक भी आ जाएगा इस पे। तो मैं यहाँ आपको एक अच्छी वाली टिप देती हूँ। अगर आप बिगिनर हो ना तो अवॉइड करना लिक्विड लाइनर को, क्योंकि उससे आपकी आईज बहुत ही गंदी हो सकती है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, तो आप कौन सी लाइनर यूज करोगे, या तो पेन लाइनर या तो पेंसिल लाइनर या तो जेल लाइनर। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको कंफर्टेबली आप कर पाओगे और सीख पाओगे। ओके, सो अब हम सीखते हैं मस्करा के बारे में। आप कहोगे मस्करा वो तो नॉर्मल है, लगा लेना है। नहीं, मस्करा लगाने की भी ट्रिक्स होती है काफी सारी। तो वो क्या ट्रिक्स है वो सीख लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला था कि ब्राउज से आईज का इफेक्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है, एकदम अच्छा वाला हो जाता है, तो वैसे ही मस्करा से भी आईज एकदम ओपन हो जाती है और एकदम फ्रेश लुक लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मस्करा में क्या करना रहेगा वो है कर्ल। जो आईलैश कर्लर आता है उससे सबसे पहले आप आईलैश को कर्ल कर लो, ताकि जब आप मस्करा लगाओ तो वो अच्छा वाला इफेक्ट दे आपके आईज में। ठीक है, जो सेकंड है वो है जिगजैग करके मस्करा लगाओ। जिगजैग करके कैसे, आपके रूट से लेकर टॉप तक के
आपको ऐसे जिगजैग करके लगाना रहेगा, जो हमारे हेयर्स है ना लैशेस के, वो अच्छे से सारे में फिल हो जाए मस्करा और इफेक्ट एकदम परफेक्ट वाला दे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जिगजैग करके मस्करा लगाना रहेगा। और बेटर है वाटर प्रूफ मस्करा यूज करो लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ लुक के लिए। बट हाँ, मैं यहाँ आपको एक और टिप देना चाहती हूँ। अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, डेली रूटीन में आपको मेकअप करना रहता है, डेली आपको मेकअप करना रहता है, तो आप वाटर प्रूफ मस्करा यूज मत करना। ठीक है, जो स्मज प्रूफ मस्करा आता है उसे यूज करना, ताकि उससे आपकी लैशेज टूटे ना और खराब ना हो। आपको कभी कभी मस्करा करना है तो वाटर प्रूफ यूज करो, और डेली रूटीन में आप मस्करा करते हो तो स्मज प्रूफ मस्करा को यूज किया करो, जिससे आपके लैशेज खराब नहीं हो। सो यस, ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिया फटाफट से, काफी इजी तरीके से कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आई कैटेगरीज में बहुत सारी चीजें तो वैसे होती नहीं है। और अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर कर दूंगी। तो आज का क्वेश्चन, अगर आइज को हमें बिगर बताना है तो हम वो क्या चीज कर सकते हैं जिससे हमारी आइज बड़ी लगे? तो मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, ताकि जब पार्ट 4 आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहले आ जाए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में। तब तक प्रैक्टिस करते रहो। टाटा।